हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 में सवाल नंबर पहला का तीसरा प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। सवाल है 3x - y बराबर 3 और है 9x - 3y बराबर 9। एगो को समीकरण 1 मान लेते हैं और एगो को 2 मान लेते हैं। चलिए पहले वाले को लिख लेते हैं 3x - y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और 9x - 3y बराबर 9 को समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो समीकरण 1 से पहले लिख देंगे और समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, ये समीकरण 1 कितना है 3x - y बराबर 3 है। इसमें से 3x निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 3x बराबर 3, ये बराबर से पहले -y है, बराबर बाद भेजेंगे तो +y हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 3 निकाल लेते हैं तो इसीलिए हो जाएगा x निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3 + y, ये बट्टे में हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। तो इसको जो है समीकरण 3 लिख लेते हैं, समीकरण 3। ठीक है, क्योंकि समीकरण 1 और 2 था, समीकरण 3। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 को तोड़ते हैं। समीकरण 2 में कितना है 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3y बराबर 9 है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से 9x निकाल लेते हैं। तो 9x निकाल लेंगे तो 9 और -3y बराबर के बाद जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3y, है ना। तो इसमें से जो x निकालेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 9/3y और बटे ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये 9 3 है तो 3 इस दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसीलिए x बराबर कितना लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 3 × 3, तो 3 × 9 हो गया, प्लस 3 × 1 = 3, तो 1 y × y हो गया, और बट्टा हो गया 9, 3 × 3 और 3 × 3 = 9। यानी इसको हम जो है लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 3 + y बटा 3, ये समीकरण हो गया 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 में क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि दोनों समीकरण एक हो गया है। x बराबर 3 + y बटे 3 और इधर भी है x बराबर 3 + y बटे 3, दोनों समीकरण एक है। जब दोनों समीकरण आपस में बराबर होता है तो उसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं ये बात कि समीकरण 3 और 4 आपस में बराबर है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और चाहे तो आप इसमें जो है x y का मान निकाल भी सकते हैं। तो आपके अपने सुविधानुसार जो हो कीजिएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहले दोनों समीकरण मिल रहा है तो यहीं मिल गया तो यहाँ लिख सकते हैं। लिख देंगे समीकरण 3 और समीकरण, चाहे तो मान भी पुट कर सकते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 और समीकरण 4 आपस में बराबर है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये भी लिख सकते हैं। यदि ये नहीं लिखेंगे, यदि आपको इतना नहीं लिखने का हो, ठीक है, यदि x y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देंगे, यही होगा। रख देते हैं, मान लीजिए, चलिए लिखकर रख देते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में 4 का मान, तो समीकरण 3 कितना है? समीकरण 3 है x बराबर 3 + y बट्टा 3। वैसे यहाँ भी आंसर हो गया, या आपको मन हो कि हम निकालेंगे तो या कर दिए हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। 3 + y बट्टे 3, ठीक है। तो x का भी मान वही है, यहाँ समीकरण 4 का सेम है मान, तो x जगह पर लिख दीजिए 3 + y बट्टे 3 बराबर 3 + y बट्टे 3। ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, ठीक है। वो दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ बराबर 0 हो गया। देखिए ये भी कट गया, बराबर हो गया 0। तो जब बराबर 0 हो गया, यही हो गया आंसर, यही ख़त्म हो गया। और यहाँ भी आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ मन हो तो यहीं पे निकाल छोड़ देना है, आगे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है।